नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप वेल एंड गुड। व्हाट दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनलिस्ट के बारे में, जो कि हैं इंडिया एंड बांग्लादेश ऑफ सैफ विमेंस चैम्पियनशिप। आज मैं ऑफिस में थी जब नेपाल एंड बांग्लादेश का सेमीफाइनल 1 चल रहा था एंड इंडिया और भूटान का सेमीफाइनल तो हमने वॉच अलॉन्ग किया था। तो हम आज इन दोनों मैचेस के बारे में बात करेंगे और कैसा फाइनल हम थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड मेजरली हम बात करेंगे कि किस तरीके से आज इंडिया ने भूटान के अगेंस्ट खेला। इतना कुछ है नहीं उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इतना कुछ हुआ नहीं था। एंड आज मैं थोड़ा ट्राई करूँगी थोड़ा धीरे बोलने का, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ और वो फास्ट में निकल ही जाती हूँ मैं। तो आज थोड़ा मैं ट्राई करूँगी आराम से पेशेंटली बात करने का, थोड़ा डिफरेंट होगा बट इट्स ओके। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इन द वीडियो राइट नाउ। नेपाल और बांग्लादेश के सेमीफाइनल के लिए आई वाज क्वाइट एक्साइटेड। देखो बहुत कुछ है इसके पीछे। पहली बात तो नेपाल 3 बार बैक टू बैक फाइनल्स पहुंचा है, 2019 में भी, 22 में भी और 24 में भी, और तीनों बार वो लोग हारे हैं। भाई मतलब कितना ज़्यादा टोल लेता होगा दिमाग पे व्हेन यू कम अक्रॉस सिचुएशंस लाइक दिस। तब लगता है जाके कि नहीं शायद इस साल अपना साल हो, क्योंकि 2019 में इंडिया के साथ फाइनल में नेपाल हार गया था। तब नेपाल बहुत अच्छे ट्रेजेक्ट्री पे था एंड दिस शुड बी लाइक वेरी इजीली विनिंग सैफ। लेकिन देन कम्स बांग्लादेश आउट ऑफ द ब्लू और वो 2022 में पहली बार अपना सैफ चैम्पियनशिप जीत जाते हैं नेपाल के अगेंस्ट। फिर 2024 में भी दोबारा से नेपाल और बांग्लादेश का फाइनल होता है और उसमें नेपाल दोबारा हार जाती है। और अभी 2026 में दोबारा से नेपाल और बांग्लादेश का सेमीफाइनल्स होता है। इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। तो आपको पता है नैरेटिव पहले ही बहुत तगड़ा बन चुका था, तो नेपाल को हर हालत में ये मैच जीतना था। और मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ, नेपाल खेला बहुत अच्छा था और मैंने ये पूरे सैफ चैम्पियनशिप में नेपाल का कोई मैच देखा नहीं था, तो जिसकी वजह से आई वाज रियली एक्साइटेड टू सी नेपाल किस तरीके से खेलेगा। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, आज नेपाल सीम लाइक द बेटर टीम बट लक उनके साथ एकदम भी नहीं था। एंड लक फेवर्स द बोल्ड एंड कहीं ना कहीं बांग्लादेश टुक दोज बोल्ड डिसीजन एंड बहुत सही टाइम पे उन्होंने गोल्स मारे हैं। क्योंकि अगर ऋतुपर्णा चकमा वहाँ से वो गोल ना मारती, वो इक्वलाइजर ना मारती, वो ओलंपिको गोल ना मारती, भाई पॉसिबल ही नहीं था कि ये मैच आज बांग्लादेश के फेवर में जाता। सो विच इज़ वाई आई एम सेइंग लक फेवर्स द बोल्ड। और उस टाइम पे वो जो बोल्ड डिसीजन था वो ऋतुपर्णा चकमा ने लिया बाय स्कोरिंग दैट killer goal from the corner. It was amazing. This just shows what a quality this woman has, and there is a reason why she's becoming one of my favorite players ever. I seriously like how she plays. She has intent, she has focus, and भाई मतलब थकती नहीं है यार बंदी। क्या कॉर्नर्स लेती है एवरी टाइम व्हेन शी इज़ प्लेइंग ऑन द लेफ्ट फ्लैंक, और वो क्रॉस बना के देती है एकदम मिडल ऑफ द बॉक्स में। मुझे लगता है यहाँ से कुछ होने वाला है। सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश का जब मैच हुआ था तब मुझे लगा कि हमने उसके अगेंस्ट डिफेंडिंग बहुत अच्छी, क्योंकि ऋतुपर्णा चकमा इतनी दिखी ही नहीं, तो जिसकी वजह से ये जो उसका गोल था अगेंस्ट नेपाल, इसकी वजह से ही मैच जीता गया है। इट जस्ट चेंज्ड थिंग्स कम्प्लीटली, क्योंकि नेपाल बारी बारी हारते आ रहा था, तो वो इक्वलाइजर कहीं ना कहीं उनको थोड़ा डिमोटिवेट तो किया। डिफेंसिवली नेपाल वाज मच बेटर। और एक और ऐसी चीज़ थी जहाँ पे 1-on-1 विद द कीपर थी मिली के अगेंस्ट नेपाल की एक प्लेयर, और वो वुडवर्क पे लग के निकल गया, वरना वो डेफिनेटली गोल होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बांग्लादेश के डिफेंसिव लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो लोग क्लियर नहीं कर पाते टाइमली। एंड गोलकीपर मुझे उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं लगती, मुझे लगता है थोड़ा वो रीड नहीं कर पाती जब उनके पास बॉल आती है। शुड शी कमिट, शुड शी नॉट कमिट, आई थिंक वहाँ पे थोड़े इश्यूज़ हैं। तभी मैं बोल रही हूँ आपको कि नेपाल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। डूड ऐसे लगता था कि पूरा प्रेस कर रहे हैं, बॉल जीत रहे, एंड आज अलग लेवल कॉन्फिडेंस था, स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट गोल दैट दे स्कोर्ड। कॉर्नर से वो गोल आया था, उसके बाद मतलब पूरा डोमिनेट कर रहा था नेपाल। बट देन अगेन देयर कम्स बांग्लादेश। डाइंग मिनट्स ऑफ द गेम में बांग्लादेश ने गोल मारा एंड सागरिका ने, मतलब सागरिका का गोल आप बोलोगे कि वो है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ओन गोल दिया गया था नेपाल की डिफेंडर का। तो नेपाल ने वहाँ पे फंबल किया। सी वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट हाउ गुड नेपाल इज़ डिफेंसिवली एंड हाउ गुड दे हैव बीन थ्रू आउट द मैच, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे वो जो एरर उन्होंने कमिट कर दिया दैट कॉस्टेड देम द टाइटल। दैट्स व्हाट आई
फील, बिकॉज दे वुड हैव ईजिली गॉटन इन टू द फाइनल्स अगर वो थोड़ा बेटर कर लेते। तो स्कोर लाइन 1-1 ही चल रहा था, डाइंग मिनट्स में सागोरिका के गोल की वजह से बांग्लादेश ने क्वालिफाई किया एंड नाउ दे आर इन द फाइनल्स। दिस इज देयर थर्ड बैक टू बैक फाइनल्स ऑफ सैफ चैम्पियनशिप। दिस जस्ट शोज दैट कितनी अच्छी ट्रैजेक्टरी पे बांग्लादेश का फुटबॉल जा रहा है। एंड आई डोंट थिंक एज एन इंडियन कि जो हम बांग्लादेश की टीम फाइनल में देखेंगे ये वही टीम होगी जो हमने ग्रुप स्टेज में देखी थी, क्योंकि जो टीम बैक टू बैक 2 बार चैम्पियनशिप जीती है उसमें एक अलग लेवल का एक एनर्जी, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहता ही है। येस आई नो देयर आर फॉल्ट्स इन बांग्लादेश टीम, लेकिन इंडिया ने जो आज खेला है उससे मैं भाई मेरा कॉन्फिडेंस एकदम डगमगा गया है। भूटान के जो कोच हैं वो हैं कोरियन, और उन्होंने जो जो चेंजेस किए हैं टीम में वो भाई आज मेरे को देखने को एकदम ही दिख गया, समझ में आ गया कि हम लोग भी कितने पानी में हैं। क्योंकि भूटान जिस तरीके से आज खेला, आई एम टेलिंग यू, अभी तक हमने जितने भी टीम्स को फेस किया, चलो मालदीव्स इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बांग्लादेश काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तब भी मुझे लगता है भूटान वॉज द टफेस्ट ओपोनेंट दैट इंडिया हैज़ फेस्ड टिल नाउ इन दिस सैफ चैम्पियनशिप, बिकॉज इतना अच्छा स्ट्रक्चर था आज भूटान का। मुझे नहीं पता था भाई इतना सेक्सी खेल रहा है भूटान, क्योंकि आप देखो मिडफील्ड में तो पूरा डोमिनेट कर रहा था, एकदम मैन टू मैन मार्किंग, पूरा प्रेसिंग कर रहे हैं, बॉल जीत रहे हैं, 2 प्लेयर्स लग जाते हैं अगर वो बॉल डिस्पोजेस हो जाता है उनसे, सो प्रेसिंग एंड गेगन प्रेसिंग एवरीथिंग इज गोइंग ऑन विद भूटान एंड इट वाज वेरी वेल परफॉर्म्ड, इट वाज वेरी वेल डन। आई थिंक कहीं ना कहीं वो फाइनल फिनिशिंग जो होती है, वो फाइनल टच जो होता है जहाँ पे उनको गोल करना है, वहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत रह गया एंड आई थिंक थैंकफुली हमने वो थोड़ा अच्छे से किया, डिफेंसिव ड्यूटीज़ अपनी अच्छे से निभाई, बट इट्स नॉट लाइक कि हमने एरर्स नहीं किए थे टू गिव भूटान अ चांस कि जाओ भाई तुम जाके जीत लो। क्योंकि एक ऐसा मौका आया था जब शिल्की देवी ने लिटरली अपने पेनल्टी बॉक्स में पास कर दिया था भूटान की प्लेयर को बॉल, लिटरली दैट हैपेंड एंड उसने शॉट लिया वहाँ से, लेकिन वो ऑन टारगेट नहीं था। तो अगर वो वहाँ से गोल कर देती अभी मैच एकदम चेंज हो जाना था, क्योंकि अगर 1-1 हो जाता भूटान वहाँ से गेम ले जाना था, because they looked like a better team. I don't think that we looked like a good team at all today. We have had our good moments against Bangladesh, against Maldives, but आज एक बहुत बड़ा टेस्ट था अपने लिए and I don't think that we succeeded in it. Yes, score line के हिसाब से we are in the finals and I'm very happy about it, क्योंकि वो जो एक गोल हुआ था that was much needed, जो कि सेकेंड हाफ में आया था। मैं आपको सही में बताऊँ इंडिया आज क्यों गलत खेला मेरे अकॉर्डिंगली। आई थिंक दैट जो क्रिस्पिन छेत्री ने लाइनअप चूज़ किया था वो सही नहीं था, दैट वाज नॉट द लाइनअप वी शुड हैव गॉन फॉर। क्योंकि अगर आप देखोगे द नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट वी हैड इन द फॉरवर्ड लाइन एंड द मिडफील्ड, वो मैक्सिमम मिडफील्डर्स हैं एंड उनमें से कोई भी CDM नहीं है, कोई भी डीप नहीं रहता है, सबके सब थोड़ा फॉरवर्ड रहते हैं, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर्स हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है लाइनअप में, क्योंकि सेकेंड हाफ में जैसे ही 45 मिनट्स मतलब ख़त्म हो जाते हैं, सेकेंड हाफ शुरू होता है, हम 3 सब्सटीट्यूट्स करते हैं, हम मनीषा कल्याण को लेके आते हैं, हम मालविका को लेके आते हैं, लेकिन सबसे क्रूशियल प्लेयर जिसको हम लेके आते हैं वो है संगीता। आई नो पिछले 2 मैचेस में आई हैव बीन क्रिटिसाइजिंग हर कि भाई अच्छा नहीं है, ये थोड़ी बेटर कर सकती है, ये मिडफील्ड में बॉल लूज़ कर रही है, लेकिन आज जब वो नहीं थी, आज उसकी कमी खल रही थी, क्योंकि व्हाट शी डज इन द मिडफील्ड इज शी डिस्ट्रॉयज, शी ब्रेक्स देयर बिल्डअप। आज वो करने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे प्लेयर्स आगे भाग रहे हैं। जसोदा मुंडा है मिडफील्ड में, वो भी थोड़ा फॉरवर्ड खेलती है, प्रियंका देवी है वो फॉरवर्ड खेलती है, देन वी गॉट होम करिश्मा एंड शी इज़ एक्चुअली मिडफील्डर, लेकिन आज उसको फॉरवर्ड खिला रखा है हमने। सनफीदा को हम लोग मिडफील्डर खिला रहे हैं, लेकिन आपको पता है सनफीदा भी थोड़ा फॉरवर्ड खेलती हैं। देन देर इज सौम्या गुगुलो जो लेफ्ट में रहती हैं, मतलब लेफ्ट विंगर हैं, उस जगह पे ऑपरेट करती है। सिर्फ अवेका हैं जो एक फॉरवर्ड के रोल में खेल रही हैं काफ़ी मैचेस से, तो आपको लगेगा कि अवेका एक फॉरवर्ड हैं, एक स्ट्राइकर हैं या एक सेंटर फॉरवर्ड हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज शी इज़ एक्चुअली अ मिडफील्डर। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वाई ये मेक शिफ्ट पोजिशंस में हम लोग खिलाते हैं और हम लोग खेलते हैं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। शिल्की देवी ने पिछले मैच में भी 2-3 एरर्स कमिट किए थे एज अ सेंटर बैक, और आज भी अगर वो गोल हो जाता हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते। अब हम उसको लेट गो कर देंगे जस्ट बिकॉज वो गोल नहीं हुआ, बट दैट वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक फ्रॉम द सेंटर बैक एंड शी इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम। Why can't we make them play in the positions where they are suitable to play, where they usually play? I just don't understand why do we do that? क्योंकि आज मिडफील्ड में पूरा कंट्रोल भूटान का था।
सब कुछ वही बना रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। उन्होंने हमारे कोई भी पासेस बनने नहीं दिए, सारी हमारी पासिंग चैनल्स लाइन सब बंद करके रखी हुई थी। दिस इज़ हाउ गुड भूटान वॉज, बट वो फाइनल थर्ड में नहीं कर पाए, वही एक लॉस है उनके लिए और कुछ नहीं। सेकेंड हाफ में जो चेंजेस नीडेड थे अपने लिए, लाइक आई सेड, संगीता का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी था, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया हमारी गेम को। देन ऑफकोर्स राइट में वी हैड मनीषा कल्याण, आर स्टार प्लेयर, वो भी कुछ ज़्यादा दिखी नहीं आज गेम में, क्योंकि एक तो मैं बोलूँगी पहला गेम है, थोड़ा एडजस्ट भी करना होता है विद द वेदर, विद द सर्कमस्टांसिस, विद द कंडीशन, कि वो पेरू में खेलती हैं, वहाँ के कंडीशंस और यहाँ के कंडीशंस में बहुत डिफरेंस होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो मुझे नहीं समझ में आती, शायद आपने नोटिस किया हो कि नहीं, आई डोंट नो, कि देखो मनीषा कल्याण यूजुअली राइट विंग पे खेलती हैं। वो राइट विंग में शुरू की थी जब वो एज अ सब्स्टिट्यूट आई थी, उसके बाद थोड़े 15-20 मिनट बाद वो चली गई लेफ्ट विंग पे, और जो मालविका हैं जो लेफ्ट विंग पे खेलती हैं वो आ गई थी राइट विंग पे। फिर 15 मिनट बाद जो राइट विंग पे मालविका खेल रही हैं वो आ गई थी मिडफील्ड में, वो थोड़ा डीप रोल ले ली। फिर जो राइट विंग पे है वहाँ आ गई थी संफीदा। लाइक आई जस्ट डोंट नो, आर वी कन्फ्यूजिंग द ओपोनेंट बाय स्विचिंग आर प्ले आफ्टर 15 और 20 मिनट्स अगेन एंड अगेन? मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट, जब हमको स्टेबिलिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? क्योंकि आपने, मतलब दिस इज़ अ क्वेश्चन टू कृष्मन छेत्री, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट्स कर दिए हैं, ऑलरेडी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। दिस इज़ अ मैच वेयर वी नीड मोर स्टेबिलिटी नाउ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पोजेशन अपने पास है, पूरा कंट्रोल अपने पास है, अपने को सिर्फ पासिंग लेन्स ढूंढनी है गोल्स करने के लिए। द थिंग इज हम इतने ईजिली डिस्पोजेस हो रहे थे। नाउ वॉज द टाइम वी नीडेड द स्टेबिलिटी मोर, वी नीडेड द कंट्रोल मोर। वो कंट्रोल ही तुमने फिर से लेट गो कर दिया बाय switching the positions again and again. I just don't know why do we do that, because I feel Manisha was doing really well when she was playing in the right wing position, and we have seen Malvika score phenomenal goals from the left wing. Why did we make that switch? प्यारी खाका तो खेलने लग गई थी एज अ सेंट्रल मिडफील्ड, वो बाद में आई थी, वो एज अ सेंट्रल फॉरवर्ड, सेंट्रल मिडफील्ड बोला मैंने, सेंट्रल फॉरवर्ड खेल रही थी वो। तो इतने चेंजेस करते रहते हैं हम लोग, आई जस्ट डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, इस तरीके से गेम गया। एक गोल अपने को ज़रूरी था, तो संगीता ने वो, मतलब रिबाउंड पे अपने को बॉल मिल गया था, तो संगीता ने वहाँ से हेडर मार के, संफीदा बहुत अच्छी जगह पे थी, संफीदा ने फिर वहाँ से गोल मारा, मच नीडेड गोल। एंड आई वाज स्कैर्ड कि भाई अभी ऐसे ना हो जाए कि कहीं भूटान इक्वलाइज कर दे तो फिर ये मैच जाएगा एक्स्ट्रा टाइम में, क्योंकि मैच एक्चुअली बहुत बोरिंग था, बहुत ज़्यादा बोरिंग था। तो भूटान गोल कर नहीं रहा था एंड हम कुछ बना नहीं पा रहे थे। इट जस्ट फेल लाइक अ वेरी बोरिंग गेम। और ऊपर से क्राउड में, शायद जहाँ पे कैमरा ब्रॉडकास्ट कर रहा है पीछे क्राउड था और वो कोई दिखाया ही नहीं, जो सामने है वो सब खाली लग रहा था। तो ये मैनेजमेंट बहुत ख़राब है। एटलीस्ट जब टीवी पे कोई लोग मैच देख रहे हैं तो देख के अच्छा लगता है, जब सपोर्ट देखोगे तो क्यों नहीं ऐसे प्लान किया गया कि ऑपोजिट साइड में थोड़ा तुम अरेंज कर दो कि कुछ फैंस जो आए हैं वो वहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश के मैच में भी काफ़ी फैंस आ रखे थे, वो भी बैक साइड पे ही बैठे हुए थे। मतलब इट फील्स गुड अगर मैच में फैंस दिखे तो। एंड अभी फाइनल्स में इंडिया और बांग्लादेश होने वाले हैं। अगेन बहुत ही आइकॉनिक फिक्सचर है ये। जब भी ये दो टीम्स अभी मिलते हैं तो मज़ा आता है देख के, क्योंकि क्वालिटी में बांग्लादेश पूरा जोर लगा रहा है चेंज होने में, अपने आप को एक फुटबॉलिंग नेशन बनाने के लिए, और हम पूरा जोर लगा रहे हैं अपने आप को फुटबॉलिंग नेशन ना बनाने के लिए। सो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट इन बोथ द नेशंस, यू नो हाउ इट इज़, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंडियन फुटबॉल, all it does is gives us like more tears, more horrible stories to think about, horrible memories. This is what Indian football does to us, and I just hope that these things change, because ऐसा नहीं था जब मैं स्टार्टिंग में इंडियन फुटबॉल फॉलो करने लगी थी। बीच का ये जो टाइम आया है ना अभी, अब ज़्यादा और चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। आई वॉन्ट टू सी मोर फैंस इन द स्टेडियम इन द फाइनल्स मैच भाई, बिकॉज आई नो इफ़ द टेबल्स वर टर्न्ड, अगर यही बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश में मैच हो रहा होता तो किस तरीके का क्राउड आता सपोर्ट करने के लिए। देखते हैं अभी फाइनल्स में क्या होगा। अगैन इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। हम लोग वॉच अलॉन्ग करेंगे उस मैच का भी, और प्रीव्यू मैं करूँगी कि नहीं मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बट उससे पहले सैफ है, ताजिकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया के फ्रेंडलीज हैं, तो ये सब भी चल रहा है साइड बाय साइड। तो ठीक है, और हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। दैट इज़ द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन सो नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।